जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। जैसे कि आप लोग फर्स्ट क्लास आप लोग देखे होंगे कि मैं पहला चैप्टर पढ़ाया था। मतलब फर्स्ट क्लास में हमने ये डिस्कशन किया था इतना चीज़, जैसे क्या होता है प्रकाश का प्रवर्तन, क्या होता है, ये सब जितने भी चीज़ें हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इससे आगे का टॉपिक करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि हम पीछे का रिविजन करा देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक ना, प्रकाश क्या है आप लोग थोड़ा बताइएगा, अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो। हम बताए थे पिछले क्लास में प्रकाश क्या है, इसकी हम पॉइंटें लिखवाए थे। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, जब ये कोई मान लीजिए सतह है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, ठीक है, मतलब ये सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा के उसी माध्यम में उसी पथ पे लौट जाती है, इससे इधर, ठीक है, इधर लौट आती है। ठीक है, जब लौट आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें हैं, किसी सतह से टकरा रही है, ठीक है, किसी सतह से टकरा रही है ऐसे, और टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद इसी पथ पे ऐसे लौट आ रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्लियर है। और पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन जब इसी सतह से टकराती है और इसी पथ पे मुड़ जाती है ऐसे इधर उधर कहीं भी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दो टॉपिक। कोई भी अदा आप लोग से पूछेगा, मैं ये परिभाषा लिखा नहीं हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, जब परिभाषा में कैसे लिखना, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, उसको प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है, सीधे लौट के चला आ रहा है, तो इसको प्रवर्तन कर कहते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी कर देगा, मतलब किसी सतह से टकरा के इधर उधर चल जाएगा, इसकी किरणें इधर चल जाएगी, इधर चल जाएगी, इधर चल, तो क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम देखिए दो तीन टॉपिक लिखवाए थे, मतलब पॉइंट लिखवाए थे। अगर कोई आप लोग से पूछ देगा, ठीक है, कोई अगर आप लोग से पूछ देगा ये टॉपिक, तो आप लोग क्या बोलिएगा, जो प्रकाश जो है इसकी विद्युत तरंगे है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आप लोगों का क्या है कि प्रकाश एक विद्युत तरंगे है, और दूसरा क्या है बताइए, प्रकाश एक विद्युत तरंगे है, ठीक ना, और दूसरा जो प्रकाश जो है ना, ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का एक स्रोत है। तो कोई आप लोग से पूछेगा कि दो टॉपिक आप बता देना। ठीक है, कि पहला कि प्रकाश क्या है भाई, तब प्रकाश तो पहला ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है, और दूसरा प्रकाश जो है विद्युत तरंगे है। क्लियर है। उस पर से हम आगे आप लोग को बताए थे, ये वाला आगे हम बताए थे प्रकाश विद्युत, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रक्रम। ठीक है, प्रकाश विद्युत वो प्रक्रम लिखा है, थोड़ा सा अथी हो गया मिस्टेक। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रक्रम, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 7 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रकार इसका होते रहे रेडियो तरंगे। ठीक ना, पहला इसका हो जाएगा आपका रेडियो तरंगे। ठीक है, पहला आप लोग का क्या हो जाएगा, पहला आप लोग का हो जाएगा रेडियो तरंगे। ठीक, देखिए पहला आप लोग का क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगे, दूसरा आप लोग का हो जाएगा माइक्रो तरंगे, तीसरा आप लोग का हो जाएगा औरक तरंगे, चौथा आप लोग का हो जाएगा दृश्य तरंगे। ठीक है, पाँचवा आप लोग का हो जाएगा पराबैंगनिक तरंगे, छठा आप लोग का हो जाएगा एक्स तरंगे, और सातवां आप लोग का क्या हो जाएगा गामा तरंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, देखिए प्रकाश तरंगे, जो प्रकाश तरंगे है ना, इसको हम दृश्य तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकाश तरंग को दृश्य तरंग भी बोलते हैं, यहाँ से आप लोग को बता। ठीक है, या इसको इसको हम दृश्य तरंगे भी बोलते हैं, ये वाला इसको। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बताए थे आप लोगों को ये वाला सबसे बेहतरीन। देखिए एक नंबर पर क्या है, रेडियो तरंगे है। तो अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य
किसकी होती है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगे की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो रेडियो तरंगे की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक ना। अब पूछेगा सबसे कम किसकी तरंग दैर्घ्य होती है, तो सबसे कम आपका गामा तरंग हो जाएगा, ठीक ना। देखिए सबसे ऊपर है रेडियो तरंगे तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, ठीक ना। सबसे नीचे है गामा तरंगे तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। क्लियर है, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए हम ये 3-4 टॉपिक लिखवाए थे, पॉइंट आप लोग का है प्रकाश के बारे में, क्या आप ले बोलिएगा आप लोग प्रकाश के बारे में 3-4 पॉइंट है कि प्रकाश ऊर्जा का एक प्रकार है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक प्रकार है, ठीक है। दूसरा प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे, कोई आप लोग से पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा यहाँ पे यांत्रिक तरंग की ऊर्जा के माध्यम से की आवश्यकता होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो यांत्रिक तरंगे होती है वो ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उस पे से क्या जो यहाँ पे है कि ध्वनि तरंगे, जो मकान वाली तरंगे पानी के धरातल पर अपना तरंगे मतलब धरातल पर अपना तरंगे उत्पन्न करती है। ये क्या है यहाँ पे कि भूकंप वाली तरंगे पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंगे होती है, ये ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है, एग्जाम्पल में इसका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये टॉपिक लिखा है 3-4 अच्छे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे हम आगे यहाँ पे आते हैं, देख लीजिए। अब इससे आगे आते हैं, ठीक। पूछेगा कि तरंगों का प्रकार कितना होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का कि आखिर तरंगों का प्रकार कितना होता है, इसका प्रकार, ठीक है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। 3 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है बाबू, कौन कौन होता है, तो एक होता है यांत्रिक तरंगे, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे और तीसरा का पदार्थ तरंगे, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स, दूसरा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और चौथा को मैटर वेव्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में ये सब बोलते हैं, तो इंग्लिश भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि इंग्लिश भी ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, इतना तक क्लियर है ना कि तरंगों का प्रकार कितना होता है, तो भाई तरंगों का 3 प्रकार होता है, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और पदार्थ तरंगे। इस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा बेहतरीन तरीक़ा से, ठीक है। आगे देखें, आगे देखिए, आगे हम लोगों का है उस पे से आगे देखिए, आगे हम लोग का है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे तो कोई कहेगा इसको प्रकाशित करो मतलब परिभाषित करो, तो कैसे आप लोग करिएगा कि ऐसी तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होती है, ठीक है। मतलब देखिए जो विद्युत क्षेत्र, देखिए याद यांत्रिक क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये इसका परिभाषा 2 नंबर वाला। तो इसको कैसे कीजिएगा कि इसको कैसे आप लोग परिभाषित कीजिएगा कि ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र, क्या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, दोनों परस्पर एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। बस इतना याद रहे, ये लंबवत याद रखिएगा, ठीक है। कोई 2 तरंगे है और परस्पर आपस में क्या है, लंबवत है। ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, उसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखवाया था आप लोगों को, एग्जाम्पल में जैसे हम इस सब के प्रकार लिखवाए थे पीछे आप लोग देखे होंगे कि विद्युत तरंगे 7 प्रकार की होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती है, हमने पीछे लिखवाया, आप लोग देखिएगा। क्या होता है, पहला रेडियो तरंगे, दूसरा होता है माइक्रो तरंगे, तीसरा का होता है औरक तरंगे, तीसरा प्रकाश तरंगे जिसको हम दृश्य तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। पराबैंगनिक तरंगे, एक्स तरंगे और गामा तरंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये 7 प्रकार का होता है, 7 प्रकार का, ठीक है। आगे बढ़ें,
ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, इसके बारे में हम मेन जो पॉइंट है वो देखिए, लियो आप लोग देख लो। ये पूछेगा कि रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, ठीक ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है, जो रेडियो तरंगे है फर्स्ट वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। रेडियो तरंगे, कोई पूछेगा कि रेडियो तरंगे जो होती है, रेडियो तरंगे, इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंगे की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और दूसरा पूछेगा कि रेडियो तरंगे की आवृत्ति कैसी होती है, तो सबसे कम होती है, ठीक ना। रेडियो तरंगे की आवृत्ति सबसे कम होती है, और रेडियो तरंगे की जो ऊर्जा होती है ये भी सबसे कम होती है, ठीक ना। यानी देखिए, रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य, बस एक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और दूसरा आवृत्ति और ऊर्जा ये सबसे कम होता है, ठीक है। क्लियर है ये दो टॉपिक, ये ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब रेडियो तरंगे तो हो गया, अब डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बारे में, यांत्रिक तरंग के बारे में, ठीक है। यांत्रिक तरंग क्या है आप लोग देखिएगा। देखिए, यांत्रिक तरंग, इसमें यांत्रिक तरंग है तो इसमें गामा तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए, जो गामा तरंगे जो है ना, गामा तरंग, अब दूसरका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरका के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। तो पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा उस पर के बाद आप लोग, गामा तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है, और गामा तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति यहाँ सबसे अधिक होती है, ठीक ना, सबसे अधिक होती है इसका आवृत्ति। और इसका ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यानी इसमें देखिए, इसमें एक अधिक होता है और दो कम होता है, इसमें दो, इसमें क्या होता है, इसमें दो अधिक है एक कम है, ठीक है यहाँ तक। अब एक नोट में क्या लिखिएगा आप लोग, नोट में आप लोग नोट में क्या लिखिएगा कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता में नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब सबसे बेहतरीन पॉइंट ये सब है कि माध्यम और प्रकाश का चाल, माध्यम या प्रकाश का चलना। तो पूछेगा कि माध्यम जो है, कोई माध्यम हो गया, उसमें प्रकाश की चाल, किस किस में प्रकाश की चाल होती है, किस में नहीं होती है, हम देखें। देखो, अगर आप लोग से पूछेगा, ये देखिए, जो क्या आप लोग बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, बिल्कुल निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। क्या वायु में प्रकाश की चाल होती है, जी हाँ होती है। अच्छा, द्रव में प्रकाश की चाल होती है। गैस में प्रकाश की चाल होती है, जी होती है। पानी में होती है। यानी निर्वात, वायु, द्रव, गैस और पानी, इतने चारों में, पांचों में क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। कोई आप लोग से पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, ये तीनों में प्रकाश की चाल क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिखा है शॉर्टकट में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे होती है। ये क्या होती है, ये हम इसका परिभाषा लिखवाए थे ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है, लंबवत होती है, ठीक है, लंबवत होती है, हमें परिभाषा लिखवाए थे, ठीक है। अब बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं आप लोग को। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है 10th में, कोई भी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो गया, इसमें ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, पूछता है हमेशा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वाला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप लोग बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हैं 3 × 10⁸ कितना होती है, 3 × 10⁸ ms बटा, ठीक है, इतना होती है।
दूसरा क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, सीधी रेखा में चलती है ये सीधे मतलब ऐसे है ना, ऐसे सीधे रेखा में चलेगी, कोई टेढ़ मेढ़ रेखा नहीं होगी, ठीक है, इसके लिए ये बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे हो गया कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा रेडियो की होती है और सबसे कम गामा की। हम लिखवाए थे ना कि सबसे ज़्यादा, देखियो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा रेडियो की होती है तरंगदैर्घ्य, और सबसे कम जो होती है आपका गामा का हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको जूम कर दे रहे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है, आप लोगों को दिखाई देता होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग का क्रम आप लोग देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो रेडियो तरंगे होती है, माइक्रो औरत, दृश्य, पराबैंगनिक, एक्स तरंगे, ये सब तरंगे होती है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, क्या क्वेश्चन पूछेगा, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, माइक्रो तरंगे, माइक्रो तरंगे ये सबसे ज़्यादा सबसे कम, ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियर है ना, अब पूछेगा, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर बस समझा दे रहे हैं आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग का क्रम हो गया, तो पूछेगा कि बताइए माइक्रो तरंगे के बारे में आप लोग से पूछेगा, तब पूछेगा माइक्रो तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये जो, ठीक है, माइक्रो तरंगे की तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसका आवृत्ति कैसी होती है, सबसे कम होती है, और इसका ऊर्जा सबसे कम होती है, लिखवाए हैं इधर, ठीक है। इधर आइए, गामा तरंग के बारे में पूछेगा कि गामा तरंग की, यहाँ से गामा तरंग, ये गामा तरंग है, तो गामा तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे क्या होती है, सबसे कम होती है, इसकी आवृत्ति, गामा तरंगे की आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम, ज़्यादा होती है, सॉरी, ऊर्जा की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमें इसके बारे में लिखवाया है ना, देखिए आप लोग इसके बारे में, ठीक है। माइक्रो तरंगे पूछेगा, माइक्रो तरंगे की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है। माइक्रो तरंगे की आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। माइक्रो तरंगे की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है, क्लियर है। और तब पूछेगा यहाँ पे कि गामा तरंगे, गामा तरंगे, ठीक है, ये गामा तरंगे, गामा तरंगे की तरंगदैर्घ्य क्या तीन होती है, तरंगदैर्घ्य है, तो गामा तरंगे की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, सबसे कम होती है। और गामा तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और गामा तरंगे की ऊर्जा कितनी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। देखिए हम लोग का क्या पर हम लोग आज डिस्कस किए हैं प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, इसका परिभाषा, ठीक है, ये सब का हम लोग परिभाषा देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये पॉइंट लिखवाएं कि प्रकाश विद्युत, ठीक है, प्रकाश विद्युत इसका प्रकार लिखवाएं कितने, तो 7 प्रकार के होते हैं, आप लोग इसका ये ट्रिक भी है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट लिखवाए हैं, उसके बाद प्रकाश के बारे में पॉइंट लिखवाए, पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा, पॉइंट बहुत बेहतरीन है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ें तरंगों का प्रकार, ठीक है, तरंगों का प्रकार जो 3 प्रकार के होते हैं हम लोग ये डिस्कस किया। उसके बाद हम विद्युत चुंबकीय तरंगे किए हैं, ठीक ना, उसका परिभाषा हम लोग देखे हैं। विद्युत चुंबकीय जो आपस में क्या लंबवत हो, किसको, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत हो, उसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार के होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद 7 प्रकार का जो गामा तरंगे होती है, रेडियो तरंगे, इसका आवृत्ति कैसी होती है, ऊर्जा कैसी होती है, तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, ये सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने किया कि बताइए माध्यम जो होती है किस किस में प्रकाश की चाल होती है, क्या हवा में प्रकाश की चाल होती है, जी हाँ हवा में होती है। पानी में होती है, जी हाँ हाँ पानी में भी होती है। द्रव में होता है, द्रव में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे में हम क्या पढ़े हैं,
ये पॉइंट लिखे कि परस्पर लंबवत हम लिखवाए ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई हो है, आप लोग देख इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। वैसे तो वीवीआई सब है, ठीक है, आप लोग सब अच्छा से पढ़ना, ठीक ना। उस पर से आप लोग को पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आप लोग लिखे 3 × 10⁸ m/s, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, माध्यम की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। पूछेगा विद्युत चुम्बकीय तरंग में माध्यम की आवश्यकता होती है, जी नहीं, नहीं होती है। ये सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना, ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। अच्छा, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा रेडियो की होती है और सबसे कम गामा की, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, रेडियो तरंग की, और सबसे कम किसकी होती है, तो गामा की। ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे आप लोगों को मैं जानता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा किसके, तो यहाँ पे हम देखिए माइक हम लिखवाए हैं ना, किसके बारे में, हम यहाँ पे माइक्रो तरंग के बारे में बोले हैं, ठीक ना। इस सब के बारे में नहीं बोले, इस सब के बारे में नहीं बोले, और दृश्य पराबैंगनी इस सब के नहीं, बस इसके बारे में माइक्रो तरंगे और गामा तरंगे, ये दो के बारे में बोले, ठीक ना। तो पूछेगा कि माइक्रो तरंगे, तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है, और आवृत्ति सबसे कम होती है, ऊर्जा सबसे कम होती है। उसके बाद गामा तरंगे की जो तरंगदैर्घ्य होती है ये सबसे क्या होती है, कम होती है, और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर कोई चीज़ आप लोगों को बाय द वे समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उस पर फिर से मैं वीडियो बना कर समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक ना। और बाकी कोई गलती हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मेरा, तो धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छा से पढ़िए। और आप लोगों को नोट्स वोट्स का ज़रूरत होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा हैंड राइटिंग नोट्स, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।